नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। आज हम केदारनाथ मंदिर के दर्शन और यात्रा की जानकारी के साथ केदारनाथ मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं। भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालयी रेंज पर केदारनाथ मंदिर सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड में छोटा चार धाम यात्रा का एक हिस्सा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा भगवान शिव को समर्पित मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदाकिनी नदी तट के सामने बर्फ से ढके और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित केदारनाथ मंदिर हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण शंकराचार्य ने किया था, लेकिन मूल मंदिर पांडवों ने हजारों साल पहले एक विशाल पत्थर की स्लैब से बनाया था। शिव जी को समर्पित पवित्र मंदिरों या भूमि की यात्रा मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। चारों ओर हिमालय के मनोरम दृश्य, सुहावना मौसम और शुद्ध वातावरण पर्यटक एवं भक्तों को परम उल्लास का अनुभव कराते हैं। दिलचस्प इतिहास, आध्यात्मिक मूल्य और आकर्षक वास्तुकला केदारनाथ मंदिर की यात्रा के कई कारण शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और कहानी बताए तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वह महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद पांडवों ने चचेरे भाइयों को मारकर पापों से मुक्ति के लिए शिव जी की भक्ति करनी थी। शिव उनसे नाराज थे, उसके कारण पांडव शिव जी को मिलने काशी गए तो वहां से शिव जी हिमालय चले गए थे। शिव उन्हें पापों से आसानी से मुक्त नहीं करना चाहते थे, उस कारण भगवान खुद को भैंस के रूप में कर लिया था। वह पांडव ने गुप्तकाशी पहुंच भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली और भैंस अलग दिशाओं में बिखर गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसका कुबर केदारनाथ में गिरा था, उस कारण वहां केदारनाथ मंदिर बनाया गया था। उस भैंस के शरीर के दूसरे भाग तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर जैसे स्थानों पर गिरे थे। केदारनाथ उस चार स्थानों को पवित्र पंच केदार के रूप में जाना करते हैं। उसके पश्चात शिव ने पांडवों के पापों से माफ कर दिया था और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि नर और नारायण जो दो प्रसिद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, भरतखंड बद्रिकाश्रम में एक मिट्टी के शिवलिंग के सामने प्रदर्शन किया था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए थे। वहां से भगवान ज्योतिर्लिंगम के रूप में केदारनाथ में स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। मंदिर की ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति के कारण केदारनाथ मंदिर 6 महीने की अवधि के लिए तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। ऊंचाई वाले पवित्र हिंदू मंदिर के कपाट खोलने के लिए अप्रैल के अंत या मई के महीने की शुरुआत को पसंद करते हैं। मंदिर दिवाली के समय बंद करते हैं और देवता को ऊखीमठ लाया जाता है, जहां इसकी पूजा अगले 6 महीनों तक जारी रहती है। उस कारण केदारनाथ धाम की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से नवंबर के बीच है। उसमें अप्रैल से जून और अक्टूबर से नवंबर सबसे आदर्श समय है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला बताए तो केदारनाथ मंदिर भूरे रंग के पत्थरों से बना है। लोहे के क्लैंप के उपयोग से पत्थर के स्लैब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मंदिर के निर्माण में किसी मोटा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केदारनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता भव्य केदारनाथ है। मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। ये मंदिर असलार शैली में बना हुआ है। उसके पत्थर स्लैब या सीमेंट के बिना ही एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हैं। महाभारत में मंदिर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मंदिर में एक गर्भगृह है, उसमें गृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी होती है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर के सामने एक छोटा सा हॉल पार्वती और 5 पांडवों की छवियों के साथ चमकता है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित हॉल को भगवान कृष्ण, पांडवों, द्रौपदी, नंदी, शिव के वाहन, वीरभद्र, शिव के रक्षकों में से एक और हिंदू पौराणिक कथाओं के अन्य देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर के दरवाजे के बाहर नंदी की भव्य मूर्ति आपका स्वागत करती है। केदारनाथ मंदिर के अंदर पूजा के लिए एक गर्भगृह और तीर्थयात्रियों के लिए एक मंडप मंदिर के अंदर रखा गया है।
केदारनाथ मंदिर यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। उसमें दर्शन के लिए रात से लंबी लाइन लगती है। दोपहर 3 से 5 बजे तक पूजा होती है, उस कारण मंदिर बंद होता है। बाद में 5 बजे मंदिर दर्शन के लिए खोलते हैं। उसके बाद भगवान शिव का श्रृंगार के समय द्वार थोड़ी देर बंद करते हैं। शाम 7:30 से 8:30 आरती होती है। वह भगवान शिव जी की ये मूर्ति 5 मुख वाली होती है। मंदिर रात 8:30 बजे बंद होता है। मंदिर की आरती के लिए मंत्र कन्नड़ में बोले जाते हैं। पूजा अनुष्ठानों की बात करें तो महाभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक और षोडशोपचार पूजा, शिव सहस्रनाम पथ, शिव महिमा स्तोत्र पथ और शाम को शिव तांडव स्तोत्र की परंपरा निभाई जाती है। केदारनाथ मंदिर में पूरे दिन कई प्रकार की सुबह और शाम की पूजा होती है। किसी भी पूजा में शामिल होने के लिए भक्तों को कुछ रुपए का भुगतान करना पड़ता है। मंदिर में सुबह की पूजा 4 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक चलती है। केदारनाथ मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहार की बात करें तो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के अलावा पर्यटक मंदिर में आयोजित होने वाले रोमांचक और धार्मिक त्योहारों को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई हिंदू धर्म के मुताबिक त्योहार मनाए जाते हैं। बद्री केदार उत्सव त्योहार या महोत्सव जून के महीने में आयोजित होता है और त्योहार भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित अपनी संगीत प्रतिभा दिखाने के लिए पूरे उत्तरांचल के प्रमुख कलाकारों को एक साथ लाता है। यह पर्व 8 दिनों तक मनाया जाता है। उसमें भक्त बहुत अच्छे से शामिल होते हैं। श्रावणी अन्नकूट मेला, यह मेला रक्षा बंधन से एक दिन पहले आयोजित या मनाया जाता है। उसमें पूरे ज्योतिर्लिंग को पके हुए चावल से ढक दिया जाता है और उसके पश्चात वह भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह शुभ दिन पर कई पूजाएं की जाती हैं, जिसमें भक्त शामिल हो सकते हैं। समाधि पूजा, यह पूजा महान आदि शंकराचार्य की समाधि पर हर साल एक भव्य पूजा का आयोजन होता है। उसका आयोजन उस दिन आयोजित होता है जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। उसमें भी भक्त शामिल होते हैं। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर के लंबे ट्रैक के केदारनाथ मंदिर को जाने वाला रास्ता खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए घोड़े या पिठे उपलब्ध हैं। 2013 की बाढ़ ने केदारनाथ को तबाह कर दिया था, मगर उसके पूर्व गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए काम किया जा रहा है। अगर पर्यटक केदारनाथ मंदिर कैसे जाए की बात करें तो हम बता दें कि केदारनाथ से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो केदारनाथ से 220 किलोमीटर दूर है। वह सभी बड़े शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है और भारत में प्रमुख स्थलों के लिए कई लगातार ट्रेनें चलती रहती है। वहां से यात्री टैक्सी या बसों से रेलवे स्टेशन से केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। केदारनाथ मोटर योग्य सड़कों से अच्छे से जुड़ा हुआ है और ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी, पौड़ी और चमोली जैसे महत्वपूर्ण स्थलों से बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।